Chapter 4 Principle of Mathematical Induction, Class 11th, NCERT, Exercise 4.1, Question number 1। इससे पहले कि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन आपको बताऊं और वो क्या प्रिंसिपल है जो मैथमेटिकल इंडक्शन को गवर्न करता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन। ये होता है एक्ट ऑफ इनिशिएटिंग और प्रेजेंटिंग अ प्रोसेस टू हैपन। यानी कि अगर इंडक्शन, देखिए दो तरीके की शब्दावली है इंडक्शन की। इंडक्शन जैसे आप किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इंडक्शन होता है कि भैया आइए आप इस कंपनी में आएंगे, आपको इंडक्शन कोर्स कराएंगे। दूसरा होता है इंडक्शन, यानी कि एक कोई चीज़ है उसको देख के दूसरी चीज़ होगी, या बाय प्रूविंग दैट दिस इज करेक्ट वी कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये अगर सही है तो ये भी सही होगा। तो जो मैंने आपको अभी बताया आखिर में, वही आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है और प्रिंसिपल यही कहलाता है कि अगर किसी के के लिए कोई के, मतलब एक ऐसे ही आर्बिट्ररी वैल्यू ले रहा हूं या वेरिएबल ले रहा हूं, अगर किसी के या किसी पी के लिए कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशनशिप, कोई इक्वेशन अगर सही है तो k+1 के लिए भी होगी। यदि ये हो जाता है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द फॉर्मूला में बी प्रूव्ड। जैसे पहला सवाल ये है कि प्रूव द फॉलोइंग, यानी हमको ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी नहीं है बेसिकली, ये तो सीरीज है और इसमें फॉर्मूले भी आएंगे, सीरीज भी आएंगी, इक्वालिटीज आएगी, इक्वालिटीज आएगी, बहुत सारी चीज आएगी, लेकिन इनको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इंडक्शन इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे की चीजें सब जो मैं अब स्टेप्स बता रहा हूं उसी तरीके से होंगी। इसमें क्या होता है, अगर इस तरीके से आपको कोई रिलेशनशिप दी हुई है या फिर एक सीरीज दी हुई है, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn प्रिंसिपल है, इसके लिए हमने P ले लिया, Pn। और Pn क्या है, 1 + 3 + 3²। ये कहां तक जाएगा, 3n-1। यहां पर दिया हुआ है, ये आपको Pn दिया हुआ है, इसको Pn मान लीजिए। तो Pn ये दिया हुआ है, आप आइए P1 पे। क्या ये सबसे पहले चेक करना है, क्या ये शुरुआत सही है, क्या ये 1 के लिए सही है। आप n की जगह 1 डालिए और देखिए कि 1 डालने पर क्या वैल्यू आती है, 1। और यहां पर 1 की वैल्यू डालेंगे तो आप देखिए क्या आएगी। अगर हम इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आएगा, राइट हैंड साइड में आपका वो भी 1 आएगा। तो बोथ आर 1, दोनों जगह 1 आ रहा है आपका। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर यहां पर 1⁴n है ना, तो 1 और आगे तो 3n-1 मतलब 0। इस तरीके से अगर आप लेफ्ट की वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगी 1 और राइट की वैल्यू देखेंगे तो n की जगह 1 रखिए। यहाँ पर तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, या इस लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ओनली ये सब चला जाएगा, केवल 1 मिलेगा क्योंकि एक ही वैल्यू है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 3n-1 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पहले तो 1 के लिए इसको ट्रू करिए, और 1 के लिए अगर ये ट्रू होगा तो आगे अब आप मान लिए कि चलिए लेट p के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। यहां से आपका एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू हो रहा है। तो किसी k के लिए ये ट्रू मानिए, मतलब ये सीरीज या ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। हमको प्रूव ये करेंगे, हमको ये प्रूव करना भी है कि pk+1 के लिए ट्रू कर दें, यानी कि किसी x के लिए किया और x+1 के लिए भी ये सही हुआ तो किसी x+2 के लिए भी होगा। इस तरीके से ये पूरी एक श्रृंखला बनती जाएगी और श्रृंखला के बाद हम ये बता सकते हैं कि देखिए ये बिल्कुल सही एक रिलेशनशिप है, इक्वेशन है। तो अब k+1 जब करते हैं ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 1 + 3k-1 और आखिरी आएगा 3k+1। k+1 k की जगह, बेसिकली k की जगह k+1 रख दे रहे हैं बस, और उसका एक पहले वाला मेंबरान दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो ये जो मेंबर है उसको, इसको दिखाने का एक तात्पर्य है
क्योंकि हमने के लिए सही माना ना इसको। तो ये अगर ये नहीं दिखाएंगे तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे किसी चीज़ से। तो 3 की पावर k-1 और अगला जो आखिरी है वो 3k+1, k की जगह k+1 डाल दिया। तो ये देखते ही हम देखें कि ये तो 3 की पावर k बन गया। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, केवल मैं इसको हाईलाइट अलग से करूँगा, केवल ये जो चीज़ है ये तो हम पहले ही सही मान चुके हैं और ये प्रूव भी हो चुका है 1 को डालने के बाद। तो pk ट्रू है, तो इसकी जगह ये डाल दीजिए बस सीधा, और 3 की पावर k तो ऐसा बनेगा ही बनेगा। अब इनको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, जैसे 3 की पावर k है, 3 की पावर k है, 3 की पावर k को साथ में ले लीजिए, 1 + 2 आ जाएगा अंदर और -1। 3 × 3 की पावर k, 3 × 3 की पावर k इज नथिंग बट 3 की पावर k+1। तो देखिए किसी k के लिए हमने शुरुआत की और ये सही माना, और जब ये चीज़ हमने मान ली तो k+1 के लिए करने की कोशिश की और वो भी प्रूव हो गया कि k+1 के लिए ये बिल्कुल फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से है, ये आपको जरूर लिखना है। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए ट्रू है। अगर ये मान लिया और ये भी हो गया तो ये सब के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर। तो हमको ये प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले 1 की वैल्यू डालिए। लेट दिस बी, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी Pn, लेट इट बी Pn। तो n की जगह 1 डालिए, और देखिए n की जगह 1 डालेंगे तो राइट हैंड साइड में अगर 1 डालेंगे तो आपको 1 + 1 ये आएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल एक ही वैल्यू है तो ये 1 आ ही रही है n। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 1³ और राइट हैंड साइड वैल्यू 1। 1 के लिए तो बिल्कुल ट्रू है सॉरी। और फिर किसी k के लिए मान लीजिए pk इज ट्रू फॉर k, यानी कि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको है इसमें n की जगह बस k तब्दील कर दीजिए, किसी k के लिए ट्रू मान लेते हैं। हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि पहला 1 नंबर मानते हैं, आखिरी n मानते हैं, और बीच के जो वैल्यूज है ना उनमें से कोई एक k ले रहे हैं, ये वाली बात हो रही है। तो किसी k के लिए ट्रू है तो बिल्कुल ये मान लीजिए किसी k के लिए ट्रू है। अब किसी k+1 के लिए तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब k+1 अगर कर दें तो यहाँ तक तो k³ आएगा, साथ में k+1 जोड़ दीजिए, और राइट हैंड साइड में भी ऐसी करिए, k वाला है और k+1 होल क्यूब जोड़ दीजिए। ये तो बात क्या हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका k³ और k+1³ दिस इज विल प्रूव इट फॉर k+1 ऑल्सो। तो ये जो चीज है ये तो हमने ऑलरेडी मान रखा है कि ऐसी है, तो वो यहां पर हम रख देंगे। ये तो है k+1³ तो आ गया, क्योंकि k+1 के लिए अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक k का सवाल है वो तो हमने यहां से ले लिया ना, ये वाली मेंबर। ये तो ये है, ये वैल्यू ये है, तो यहां पर ये वैल्यू की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, k+1³ होल रहने देंगे। तो फाइनली ये आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि हमारा कुछ, जैसे ये है ना k, अगर ये k है तो अगर k+1 होगा तो क्या होगा, k+1 और k+2, k की जगह k+1 रख रहा हूं मैं, और इसका होल स्क्वायर बाय 2, ये आना चाहिए। तो यहां पर इसको इस तरीके से फॉर्मेशन इसका करेंगे कि हमें फाइनली आपको ये मिल जाए k+1, k+2 और 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, और जब सॉल्व करते करते आप ये k+1 होल स्क्वायर है, k स्क्वायर इसमें इस तरीके से रखेंगे, k+1 कॉमन हो गया, यहाँ पर ये k² + 4k+4 क्या हो गया, k+2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट k+1 का होल स्क्वायर, k+2 का होल स्क्वायर बाय 4। तो हेंस प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज प्रूव्ड। अब हम आए हैं, एक और सीरीज है, और इस सीरीज में देखिए वैल्यूज क्या मिल रही है हमको, 1 1 + 2 1 + 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। सबसे पहले इसको मान लीजिए pk,
लेट दिस बी पी के, ये पूरे को पी के मान लीजिए। एन में 1 रख दीजिए, 1 है तो पहला मेंबर, इसका तो एक ही मेंबर होगा मतलब 1, और यहाँ पर n 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया है, n 1 के लिए प्रूव हो गया। n तक जाना है किसी k के लिए सही मान लीजिए इसे, तो n की जगह k रख दीजिए, मतलब ये और ये दोनों जगह पे k रख दीजिए, तो किसी k के लिए प्रूव हो गया, मतलब प्रूव नहीं हुआ, हमने मान लिया, और हम ये मान रहे हैं कि चलिए प्रूव भी है। तो क्या ये k प्लस 1 के लिए भी होगा? तो k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 वाला मेंबर देकर जोड़ दीजिए, k प्लस 1 के लिए तो ये होगा, तो ये जोड़ दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं ये क्या है, ये तो पूरा ये है, तो इसे यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह, क्योंकि हम ऑलरेडी मान चुके हैं k के लिए सही है, तो उसकी जगह केवल 2k बाई k प्लस 1 रख देंगे, और फाइनली जो k प्लस 1 वाला मेंबर जोड़ा हुआ है इस सीरीज में वो यहाँ रख देंगे, और इन दोनों को इस तरीके से फेरबदल करने की कोशिश करेंगे कि फाइनली क्या निकल के आए। देखिए यहाँ पर k प्लस 1 रख रहा हूँ मैं, k प्लस 1 बाय k प्लस 2, इस तरीके से आना चाहिए। तो इनको इस तरीके से फेरबदल करिए। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये है 1 to n की सीरीज है एक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर k है तो k प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर लास्ट k प्लस 1 है तो k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, और इसको जब 2k बाई k प्लस 1 को हम 2 बाई k प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो इस तरीके से आएगा, और ये नथिंग बट दिस इज इट इज प्रूविंग दैट द सीरीज इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें भी यही है, आपके पास एक सीरीज है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, आप 1 2 3 बेसिकली 1 वैल्यू डालिए, और 1 के लिए क्या होगा, केवल ये 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, दिस इज 6, और राइट हैंड साइड पे जाइए, यहाँ पर भी आप 1 डालिए, और आप देखेंगे यहाँ पर भी 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1, किसी n 1 के लिए तो प्रूव हो गया, किसी k के लिए हम मान लेते ट्रू है, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको केवल k के टर्म्स में लिख देंगे, बल्कि k लिख देंगे उसकी जगह, तो ये k के लिए ट्रू हो गया। अब k के लिए ट्रू हो गया तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये पूरी चीज़ तो रहेगी, k प्लस 1 और जोड़ दीजिए। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये तो हम मान चुके हैं ना कि ये ट्रू है, तो इसके जगह, इस पूरे की जगह आप सीधा ये रिप्लेस कर दीजिए, और k प्लस 1 वाला जो टर्म है उसको ऐसे रहने दीजिए। अब इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे, बल्कि सॉल्व करेंगे कि फाइनली आपके पास क्या टर्म आ जाए, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4, क्योंकि k प्लस 1 करके तो एक एक बढ़ जाएगा ना। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, अल्टीमेटली k प्लस 4 बाय 4, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको ये सीरीज प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड में आप 1 रखिए, 1 के लिए पहले प्रूव करते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही टर्म है, तो 1 इंटू 3 आएगा केवल ये वाला, ओनली 1 इंटू 3। राइट हैंड साइड में 1 रखिए, देखिए 3 की पावर 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये क्या आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल ट्रू आ गया, 1 के लिए तो बिल्कुल ट्रू है। मान लीजिए किसी k के लिए भी ट्रू है, तो जो इक्वेशन ऊपर वाली है nn वाली है उसमें बस k रख दीजिए, किसी k के लिए 1 से n के बीच में कोई k है उसके लिए ट्रू है। अब जब ये ट्रू हो गया तो आप k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और ये सीरीज में k प्लस 1 और जोड़ दीजिए, तो k प्लस 1 वाला टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज का, k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसको तो अभी हम ट्रू मान चुके हैं, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए। या कहने का मतलब ये है कि इसको उठाइए और यहाँ पर ये दिख रहा है, जहाँ पर ये है वो तो यहाँ दिख रहा है आपको, उसकी जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस करते देखेंगे कि ये दो टर्म आएंगे, ये k प्लस 1 वाला टर्म है, ये पिछला टर्म है, और इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको फाइनली रीअरेंजमेंट ऐसा होना है इनका कि आपको k प्लस 1 वाला टर्म दिखने लगे। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने 3k प्लस 1 कॉमन ले लिया,
3 के प्लस 1 कॉमन ले लिया, बाकी अंदर का जो भी है फॉर्मेशन होने दिया, उसको कंप्यूट किया, और जब ये वैल्यू आ गई तो इससे 6k प्लस 1 प्लस 3 जो है उससे 3 बाहर ले लिया, और ये क्या 3k प्लस 1 बाय 3k प्लस 1, और ये 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 2, और यहाँ पर 2k प्लस 1, ये 3k प्लस 2 आ गया। अब इसमें ये वाले में 2 जो k है, ये 2k, ये जो 2k है, इसमें k प्लस 1 कर दीजिए और उतना ही माइनस कर दीजिए यहाँ पर, और फाइनल क्या है, ये देखिए 3k प्लस 2, 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 और 4, ये क्या टर्म है, यही तो टर्म है जो बता रहा था। बस इसी में k प्लस 1 वाला टर्म अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो किसी k के लिए अगर हमने सही माना है तो k प्लस 1 के लिए भी सही रहेगा, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें कुछ इसी तरीके से है, हमारे पास लेफ्ट हैंड सीरीज, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, 2 सीरीज हैं, बेसिकली 2 सीरीज एक साथ है, 1.2, 2.3, और इसमें भी यही करना है। तो सबसे पहले इसको Pn मान लीजिए, P1 निकाल लीजिए। P1 क्या है, पहला वाला टर्म 1 इंटू 2 दैट इज 2, और यहाँ पर 1 की जगह 1 डाल दीजिए, तो देखिए 2 और 2 इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये जो दोनों टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इक्वल हो गया 1 के लिए। अब किसी k के लिए 2 का मान लीजिए, तो ये इक्वेशन जो है वो किसी k के लिए ये ट्रू हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में k और राइट हैंड साइड में k डाल दीजिए। अब देखिए बस यहाँ पर ये दिखेगा ना, इसको रिप्लेस करना है, इस सीरीज को इससे रिप्लेस कर दीजिएगा। तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये सीरीज जो है इसको k प्लस 1 के लिए रखिए, लेकिन ये क्या है, ये तो ये वाला टर्म है, तो बस इस टर्म को लेके यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। जो k प्लस 1 वाला टर्म है वो यहाँ रख दीजिए, k प्लस 1। अब इन दोनों को सोल्यूशन करना है, बस k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी सॉल्व करिए तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय 3। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें भी इसी तरीके से हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें 1.3, 3.5 इस तरीके से सीरीज है। अल्टीमेटली बताना है कि ये क्या दोनों साइड सेम होंगे फॉर एनी के इफ इट इज सपोज टू बी करेक्ट, इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। Pn मानिए इसको, इस इक्वेशन को Pn मानिए, इसमें 1 रखिए पहले, 1 मतलब पहला टर्म आएगा 1 इंटू 3 दैट इज 3। फिर यहाँ पर क्या करिए, n इक्वल टू 1 डालिए, और जब n इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। देखिए 1 डाल के देखिए आपको 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1 विल बी ट्रू, ये तो ट्रू है। चलिए इसको किसी k के लिए भी ट्रू मान लीजिए, यानी ये जो इक्वेशन है इसको k के टर्म्स में लिख दीजिए, n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए। अब जब ये k के लिए ट्रू है तो हम इसको k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हम बता सकते हैं हाँ भाई ये किसी भी n के लिए, किसी भी k के लिए ये सीरीज बिल्कुल लागू है और ये बिल्कुल सही सीरीज है। तो यहां तक तो आप जानते हैं कि क्या है, दिस इज नथिंग बट k, और ये जो आगे वाला टर्म है k प्लस 1 वाला, जो क्योंकि ये सीरीज में तो k प्लस 1 जोड़ा ना, तो ये तो हमारे पास k ऑलरेडी था और ये k प्लस 1 वाला हो गया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस कर दीजिए आप। बेसिकली ये यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस हुआ तो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। और ये तो k प्लस 1 वाला टर्म है, इसको रीअरेंज करिए। रीअरेंज इस तरीके से करना है, देखिए रीअरेंजिंग ही इसमें क्या कहेंगे कि मेन क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी है ये, और वो अच्छी नहीं होगी तो स्टोरी में कुछ दम नहीं होगा। इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि आपको फाइनली ये जो इक्वेशन है ये वाली या ये वाली कहिए, ये किस तरीके से आनी चाहिए, ये इस तरीके से बननी चाहिए। ये k है ना, तो k प्लस 1 के लिए ट्रू माना, तो k प्लस 1 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 प्लस -1 और डिवाइड बाय 3। तो हर चीज k प्लस 1 के टर्म्स में आ जानी चाहिए। तो इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है, और रीअरेंजिंग हमने की इसकी। तो देखिए पहले तो देखिए जो हो पा रहा है वो कर लीजिएगा। जैसे इसमें ये दोनों टर्म्स हैं, इसको सॉल्व करें, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, फिर इसका एलसीएम ले लें, यहाँ बनेगा। और जब पूरा सॉल्व हो जाए तब देखिए कि हम किस तरीके से बनाएंगे। हम k वाले टर्म्स को
k को कॉमन ले लिया तो ये टर्म बना और बाकी दूसरे टर्म को ले लीजिए। यहाँ पर आपका दोनों में 4k² + 14k + 9 कॉमन ले लीजिए तो k + 1 बना। अब ये जो है इसको आपको इस तरीके से लिखिए ये वाले टर्म को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि k + 1 के फॉर्म में आ जाए। तो 4k² + 2k + 1 एक बार बनाया तो k + 1 होल स्क्वायर आ गया, और 6k + 1 ये तो है ही है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इनको बस मैच करिए। केवल आपको k की जगह k + 1 अगर रख देंगे, इस यहाँ पर k की जगह k + 1 रख देंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे भी ऐसे ही है, आपके पास एक सीरीज दी हुई है और पहले Pn मान लीजिए इसको, इस सीरीज को, और पहला टर्म क्या है 1 × 2। तो 1 × 2 n = 1 के लिए देखते हैं, 1 × 2 मतलब 2, और ये इस यहाँ पर n = 1 रखें तो क्या आता है, ये भी 2 आ रहा है, तो n = 1 के लिए तो ट्रू है। अब किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए इसे, तो इस इक्वेशन में n की जगह k रख दीजिए, और फिर उसके बाद k + 1 मानेंगे तो ये इक्वेशन के साथ k + 1 वाला टर्म जोड़ दीजिए, ये वाला। लेकिन हम तो इसको अभी ट्रू मान चुके हैं, तो इसको ये वाला पूरा टर्म जो है इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे, और फाइनली जब रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर 2 की पावर k + 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो भी बचता है उसको रहने दीजिए। फाइनली जिस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है आपको, रीअरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर k + 1 आप पुट करें, जो भी आए वो यहाँ पर दिखना चाहिए आपको। और ये रीअरेंजमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि ये k + 1 भी के लिए भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपके पास ये सीरीज है, इस बार आप n = 1 के लिए करिए, ये केवल 1/2 आएगा, और यहाँ पर इसकी जगह भी n की वैल्यू 1 रखिए, तो ये तो हाफ दिख ही रहा है। किसी Pn माना अगर आपने, तो P1 के लिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बिल्कुल सही है। और किसी k + 1 के लिए इसको ट्रू मान लीजिए, यानी कि ये इक्वेशन जो ऊपर वाली थी उसमें k रख दीजिए, ये देखिए k रख दिया है। और k + 1 के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन प्लस ये वाला टर्म k + 1 वाला टर्म। अब इसको सॉल्व करिए। क्यों, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है उसको तो मान चुके हैं ना आप, ये तो ये रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर 1 - 1/2k और ये 1/2k + 1, इन दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे फाइनल इसको इस तरीके से रखना है कि ये ऐसा है 1 - 1/2k + 1, और ये 2k + 1 के लिए, मतलब k को अगर सही माना तो k + 1 के लिए ट्रू दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें भी हमको एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पर हमको बताना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सही होगी। तो इसको Pn मान लीजिए, इसमें P1 वैल्यू दीजिए, मतलब 1 है ये पहला वाला 1/10, और यहाँ पर भी n की जगह 1 डाल दीजिए, देखिए क्या आता है, ये भी 1/10 आ रहा है। तो दिस इज 1/10 एंड दिस इज 1/10, तो 1 के लिए तो बिल्कुल सही हो गया। अब किसी k के लिए ट्रू आप अपने आप मान लीजिए कि हाँ जी चलिए एक k के लिए ट्रू है, तो जहाँ ऊपर n था वहाँ k डाल दीजिए। तो अल्टीमेटली जहाँ भी ये आएगा हमको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, इससे रिप्लेस करेंगे। तो अब इसी इक्वेशन में k + 1 के लिए क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन लिखी और साथ में k + 1 वाला टर्म भी जोड़ दिया, यानी कि इस जगह पे k + 1 रख दिया, हर जगह जहाँ जहाँ k है और उसको जोड़ दिया। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है वो तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि 6 ये ट्रू है, तो इस की जगह इसको रिप्लेस करिए और ये ऐसे दिखाई देगा। दो चीज़ें बन गई, ये k + 1 वाला टर्म है और ये जो ऊपर से आया है जब हमने ट्रू माना। अब दोनों को सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व इस तरीके से करिए कि आपको ये वाला टर्म k + 1 अगर हो जाए तो वो मिले, ये वाली जो राइट हैंड साइड है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले जो मिल रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद रीअरेंज इस तरीके से करिए कि आपको k + 1 वाला टर्म मिलेगा। लास्ट में अगर आप आएंगे देखेंगे रीअरेंजिंग हुई है तो k + 1 वाला टर्म आ गया। तो हेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको Pn मान लीजिए इस इक्वेशन को। और इक्वेशन क्या है, ये तो एक सीरीज है और n = 1 के लिए चेक करिए
n इक्वल टू 1 के लिए तो पहला तो इसमें n इक्वल टू 1 मतलब एक ही टर्म है, तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 1/6। और यहाँ पर भी आप क्या करिए, n इक्वल टू 1 डाल दीजिए, वो भी 1/6 आ रहा है, तो विच इज़ ट्रू, दोनों साइड तो आपके इक्वल हो गया, दैट इज ट्रू। अब किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए, यानी जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इसमें k रख के यहाँ पर आ जाएगा, किसी k के लिए ट्रू हो गया। और किसी k के लिए ट्रू तो हो गया, k+1 के लिए ये वाली सीरीज कैसे बनेगी, दिस प्लस द k+1 टर्म, ये वाला टर्म हमने जोड़ दिया। लेकिन ये वाला टर्म क्या है, हमने तो अभी भी माना कि ये किसी k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर इसको यहाँ नहीं, इसकी जगह ऐसे उतार दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, और इन दोनों को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे। देखिए रीअरेंज ही असली इसमें काबिलियत है आपकी। और यहाँ पर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, एक एक टर्म देख लीजिए, ये तरीका है आपको अल्टीमेटली लाना क्या है, वो वाला टर्म लाना है जिसमें k की जगह k+1 रिप्लेस हो जाए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा लास्ट में आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेगी जिसमें आपको k की जगह k+1 मिलेंगे। तो किसी k के लिए ट्रू है तो किसी k+1 के लिए भी ट्रू है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। यहाँ पर हमारे पास अगेन एक सीरीज है और हम इसको प्रूव करना चाहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसको Pn मानिए और एक 1 के लिए चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड a आ रहा है, और राइट हैंड साइड भी 1 के लिए चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 1 रख दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे a। हाँ बिल्कुल सही है, 1 के लिए तो ट्रू हो गया। किसी k के लिए मान लीजिए ट्रू है, तो जहां जहां n है वहां k रिप्लेस कर दीजिए, k और k रिप्लेस कर दिया। अब k+1 के लिए मानिए, तो ये जो सीरीज है यहां तक तो ठीक है, इसमें k+1 वाला टर्म जोड़ दीजिए। लेकिन ये वाली सीरीज तो ये है ना, हम ऑलरेडी एक स्टेप पहले मान चुके हैं कि ये सही है फॉर k एंड वी आर चेकिंग फॉर k+1। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे बेसिकली इसकी जगह पे ये उठा के रख दिया, और ये तो k+1 वाला टर्म है ही। हम इन दोनों को इस तरीके से रीअरेंज करिए, सॉल्व करिए कि k+1 वाला टर्म आ जाए, और हम देखेंगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हमारे पास एक सीरीज है अगेन, और हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बताना है कि ये हमेशा होल्ड करेगी। सबसे पहले इसको Pn मान लीजिए। Pn मानने के बाद यहाँ पर आप n इक्वल टू 1 रख दीजिए। n इक्वल टू 1 रखने के बाद देखेंगे कि आपके पास 1 + 3/1 दैट इज +3 5 4, और यहाँ पर आप रखिए, आप देखिए 2 प्लस दिस इज 2 3 दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका 4 आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 + 3/1 इज वॉट, 3 + 1 इज 4। तो 1 के लिए तो प्रूव हो गया। किसी k के लिए मान लीजिए कि ट्रू है, यानी पूरी इक्वेशन में k रख दीजिए, और जैसे हम k रखेंगे यहाँ पर, और अब हम k+1 पे ध्यान रखेंगे, k+1 होल स्क्वायर, जहाँ हमको ये मिलेगा हम k+1 स्क्वायर में बदल देंगे उसको। तो k के लिए ट्रू मान लिया। अब k+1 के लिए आते हैं। k+1 के लिए क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसमें k+1 वाला टर्म भी जोड़ देंगे। लेकिन हम ये मान चुके हैं कि ये तो सही है, ये देखिए यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो k+1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड ये k+1 वाला होल टर्म जो है, दोनों को जोड़िए, रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद देखेंगे हम ये k+1 के लिए भी ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पर भी ये सीरीज है, हम Pn मानेंगे इसको, किसी एक 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। 1 के लिए तो यहाँ पर देखिए आपको 2 मिल ही रहा है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी 2 मिलेगा, तो 1 के लिए तो ट्रू है। किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए, यानी कि दोनों साइड आप n की जगह k रख दीजिए। अब किसी k+1 के लिए, ये वाला टर्म तो यहाँ से ही आया है, ये वाला पूरी सीरीज, हाँ k+1 वाला टर्म जो है वो जोड़ दीजिए। जब k+1 वाला टर्म जोड़ देंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे k+1 से, यानी k+1 को यहाँ रख देंगे इधर पे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे k+1 के लिए भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा ही है, आपको ये सीरीज मिली हुई है किसी Pn जैसा। अगर मान लें इसको, तो P1 के लिए देखें, P1 के लिए देखें लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी अगर n की जगह 1 रखें, 1 2.1 - 1 2.1 + 1/3 दैट इज 1 ओनली।
और ये मान लीजिए कि किसी के लिए ट्रू है, तो के किसी के लिए ट्रू है तो ऊपर वाली इक्वेशन n की जगह k रख दीजिए। अब k+1 का टर्म इस ये वाली सीरीज में k+1 वाला टर्म भी जोड़ दीजिए, और जो ये वाला टर्म है इसकी जगह सीधा ये रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेसमेंट के बाद क्या मिला, ये वाला यहाँ से मिल गया और k+1 वाला टर्म यहाँ पर मिल गया। इसको सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि अरे ये तो हमारा k+1 के लिए भी ट्रू है। रीअरेंजिंग मेनली है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर अभी क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल स्क्वायरिंग है या फिर कॉमन लेना है, वो यहाँ पर किया गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा थ्रस्ट नहीं दे रहा हूँ। बस फाइनल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि k+1 के लिए भी ये ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, Pn मान लीजिए इसे 1 के लिए, देखिए 1 के लिए 1/1/4 दैट इज 1/4, और यहाँ पर 1 3 × 1 + 1 दैट इज ऑल्सो 1/4, तो P1 के लिए ट्रू हो गया। किसी k के लिए इसको ट्रू मान लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, किसी k के लिए n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए, और k+1 के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म प्लस k+1 वाला टर्म। अब k+1 वाला टर्म यहाँ पर आ गया, लेकिन हम तो ये मान चुके हैं k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर उसको उतार दीजिए इसकी जगह। तो ये k वाला टर्म, ये k+1 वाला टर्म, इसको रीअरेंज करिए, यानी कॉमन में जो भी लेना हो उसका रीअरेंज करिए। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि आपको k+1 वाला टर्म लाना है, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको k+1 कर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, आपको ये प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि Pn मानिए जिसको, और पहले 1 यानी 1/3.5 दैट इज 1/3/5 इज 15, n की जगह 1 रखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में n 1 रखिए, तो ये भी 15 आ रहा है। देखिए 1/3 × 2 + 3 दैट इज 15, 1/15। तो 1 के लिए तो ट्रू हो गया, किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए इसको, p के किसी k के लिए ट्रू है ये। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है, जो एक्चुअल इक्वेशन दी है, इसमें n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए। अब k रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर अब k+1 के लिए देखते हैं। अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू है, तो हम मान लेंगे कि ये किसी भी k के लिए, किसी भी p, किसी m के लिए ट्रू है। तो ये वाला जो सीरीज है इसमें आप k+1 वाला टर्म भी जोड़ दीजिए, और यहाँ जो आता है दिस, उसमें यह रिप्लेस कर दीजिए, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे हम, और 1/2 k+3 कॉमन ले लीजिए, इसको इस तरीके से रीअरेंज करिए कि k+1 वाला टर्म बन जाए, जो कि यहाँ बन चुका है, और हम बोलेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल सीरीज नहीं, यहाँ पर इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें भी यही जो अभी तक हम तर्क लगाते आए हैं, जो रीजनिंग है वही लगेगी यहाँ पर। इसको आप Pn मान लीजिए, 1 के लिए चेक कर लीजिए, 1 के लिए तो 1 है, और यहाँ पर क्या है 9/8, तो 1 इज लेस देन दिस टर्म, ये n = 1 के लिए तो प्रूव हो गया, 1 इज लेस देन 9/8। और जो यहाँ पर जो टर्म, जो पर इक्वेशन है, उसको हम किसी k के लिए हमेशा सही मान लेते हैं। तो k+1 के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन में k+1 जोड़ देंगे, मतलब इस इक्वेशन में k+1 जोड़ देंगे। तो अब क्या है कि हम लेफ्ट को छोड़ देते हैं, राइट को पकड़ते हैं। राइट में क्या किया हमने, यहाँ पर k+1 का टर्म जोड़ा, लेकिन ये तो हम जानते हैं क्या है, ये वाला टर्म, व्हाट इज दिस, दिस टर्म इज नथिंग बट हाफ 2k + 1 होल स्क्वायर, ये तो हम मान ही चुके हैं, और उसको k+1 के साथ जोड़ें, रिप्लेसमेंट किया है ना यहाँ पे। अगर ये इससे छोटा है, तो हम अगर यहाँ इसकी जगह ये रिप्लेस कर दें तो उससे भी छोटा रहेगा, वाली बात आ गई, कुछ जोड़ ही रहे हैं। और जब इसको रीअरेंज करेंगे देखेंगे अरे ये तो हाफ 2k + 1, यानी कि अगर इसमें हम k+1 जोड़ें तो वो k+1 वाले टर्म से छोटा रहेगा, तो किसी k+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी k+1 प्रोवाइडेड k इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें भी यही है, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर है n × n + 1 × n + 5 इज विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो किसी 1 के लिए देखें, Pn मान लें, और 1 के लिए देखें n = 1, अरे 12 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल सही हो गया।
मल्टीपल ऑफ 3 किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, यहाँ पर k रख दीजिए, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, लेट m बी एनी वैल्यू विच बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसको, इस वैल्यू को हमने रखेंगे, इस पर्टिकुलर जो चीज़ दी है वहाँ इसको किसी k यानी 3 इंटू m के बराबर रख देंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है और m बिलोंग करता है n को। अब k+1 टर्म इसमें जोड़िए, यहाँ पर जो है k+1 वाला टर्म जोड़िए, ये बनेगा आपका k+1 टर्म, k+1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ अलग से काम करेंगे। जो k+1 है इसमें कुछ किसी तरीके से आप इसको ले आइए, जो k+1 टर्म लिया ना, तो इसको इस तरीके से रीअरेंज करिए कि किसी तरीके से ये वाला टर्म आ जाए k+1। तो यहाँ देखिए रीअरेंजमेंट कैसा हो, ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज करके आप अपने कॉपी पेन से भी कर सकते हैं। और ये जो टर्म है ये तो आप बोल ही रहे हैं कि 3m है, तो इसकी जगह हमने 3m रिप्लेस कर दिया। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हम पाएंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 पूरा 3 कॉमन ले लिया, अंदर वाला टर्म आ गया जो k+1 है। तो अगर हम किसी k के लिए बोल रहे हैं कि ये कंडीशन सही है, तो किसी k+1 के लिए भी ये 3 का ही मल्टीपल है, क्योंकि आगे आपको 3 मिल रहा है। 3 इंटू वट एवर टर्म, दिस इज द k+1 टर्म, वी टेक इट एज q, सो इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर है हमारे पास 10 to the power 2n-1 इज डिविजिबल बाय 11। तो 1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, pn मानते हैं इसको, 1 रखते हैं यहाँ पर, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 11 इज डिविजिबल बाय 11, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब हमको ये पता है कि ये अगर हम k मान लें और k+1 को प्रूव कर दें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होल्ड करेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज में k रख दीजिए विच इज डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल है, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 11 इंटू m, वेयर m इज बिलोंग टू n, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये वाले टर्म में k+1 वाला टर्म जोड़ें, देखिए k+1 वाला टर्म जोड़ दिया पर इसको k+1 का बेसिकली इसको k+1 बनाएं, जोड़े ना, इसको k+1 बनाएं। k+1 जब बनाएंगे तो देखिए हमको यहाँ कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो हमने यहाँ पर 10 स्क्वायर ले लिया कॉमन, और 10 स्क्वायर इस तरीके से कॉमन क्या लिया, 10 स्क्वायर यहाँ से लिया, 10 2 के -1 रखा और ये 1 -1 आ गया, और इसको अलग किया, इसको अलग किया। अच्छा ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया कि मुझे किसी तरीके से 10 to the power 2k -1 + 1 लाना है, और यहाँ मुझे मिल गया, दिस इज व्हाट 11m, इसकी जगह 11m सीधा रिप्लेस कर दीजिए। आपको बस ये वाला टर्म ना k+1 जब जोड़ देंगे तब ये वाला टर्म लेके आना है, उसकी जगह 11m जोड़ देना है, 11m जोड़ दिया। अब देखिए ये जो बाकी चीज़ है ये भी 99 है। व्हाट इज दिस, आप 9 इंटू 1 है तो 9 इंटू 11 है, 11 बाहर ले लीजिए, अंदर कुछ भी होता रहे, बस 11 बाहर मिल गया, इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21 में आए। अब हमारे पास है x⁴2n और -y⁴2n इज डिविजिबल बाय xy, दिस इज डिविजिबल बाय xy। तो किसी n = 1 के लिए ट्रू कर चेक करिए, n = 1 डालिए, n = 1 डालते ही हमने देखा कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टर्म कट रहा है, दिस इज नो प्रॉब्लम विद दैट, डिविजिबल है। अब ये भी मान लीजिए किसी k के लिए भी ये ट्रू है, k के लिए डिविजिबल है। अब k के लिए डिविजिबल है मतलब x⁴2k - y⁴2k इज इक्वल टू m इंटू x प्लस y। डिविजिबल होगा तो कोई भी वैल्यू होगी जिससे जैसे अभी 11m किया था और 3m किया था, उसी तरीके से x प्लस वाई m कर दीजिए यहाँ पर। अब आप इस टर्म को बनाइए 2k+1, ये 2k+1, और इसको इस तरीके से रीअरेंज करिए कि कहीं ना कहीं आपको ये x⁴2k - y⁴2k मिला। तो देखिए यहाँ पर मिल गया आपको x⁴2k - y⁴2k, इसकी जगह सीधा mxy रख दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए, फिर और रीअरेंजमेंट करिए, रीअरेंजमेंट करते रहिए, ये तो m आपको मिल ही गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस x प्लस वाई बाहर ले लीजिए और ये अंदर है, तो x प्लस वाई का फैक्टर हो, x प्लस वाई इज अ फैक्टर, तो x⁴2k + 1 2k + 2 मतलब k की जगह k+1 रखेंगे, और x प्लस वाई अगर आपको यहाँ मिल गया तो इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन इफ वी पुट k+1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ये k+1 रखिए, वो भी x प्लस वाई, अगर आपको ये कॉमन फैक्टर x प्लस वाई आपने किसी तरीके से निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। यहाँ पर 3⁴2n + 2 - 8n इज डिविजिबल बाय 8।
1 के लिए चेक कर लीजिए Pn, 1 के लिए चेक कर लीजिए। 1 के लिए जैसे चेक किया तो ये देखिए 64 आया, 64, 8 8 64, ये डिविजिबल है। आप मान लीजिए k के लिए ट्रू है, तो k के लिए ट्रू है, इसका मतलब इसको इक्वालिटी में 8m रखेंगे, 8 इंटू एम, एम में भी सम अदर नंबर। तो k प्लस 1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर आप k प्लस 1 इसकी जगह k प्लस 1 रख दीजिए, k की जगह। और जैसे हमने यहाँ पर k प्लस 1 रख दिया, जैसे k प्लस 1 रख दिया, इसको ऐसा रीअरेंज करेंगे किसी तरीके से हमको 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 रख दीजिएगा। आप क्या करें, अगर ये रखना है ना तो इसको जोड़ दीजिएगा, x को जोड़ दीजिए, x को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरी इक्वेशन में इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए और रीअरेंज कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। और यहाँ पर हम जब रीअरेंज करेंगे देखेंगे लास्ट में हमको 8 कॉमन मिलता है। 8 कॉमन मिलता है, इसका मतलब हमारे पास 8 का फैक्टर है, दैट इज इट इज दिस ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गया। अब यहाँ पर आया 41 की पावर n और 40 की पावर n इज डिविजिबल बाय 17। n1 के लिए चेक कर लीजिए, n1 के लिए चेक कर लिए, आ रहे 27 आ गया, 27 इज डिविजिबल बाय 27, ये तो प्रूव हो गया। और ये मान लीजिए कि ये मल्टीपल है 27 का, क्योंकि 27 मल्टीपल है, तो दिस इज इक्वल टू 27 m में भी एनी नंबर। अब k प्लस 1 के लिए ये वाला जो इक्वेशन है या ये वाली जो टर्म है, इसको k प्लस 1 बनाइए। k प्लस 1 टर्म बनाएंगे, इस तरीके से रीअरेंजमेंट करिए कि कहीं ना कहीं आपको 41 की पावर k माइनस 14k ले आइए, या इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है। इस पूरी इक्वेशन में जो आपको k के लिए ट्रू आना है उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए और रीअरेंज करिए। फाइनली आपको देखिए, जब इसको अच्छे से कॉपी पेन से करिएगा और 27 आपको बाहर मिलेगा। 27 मिल गया, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 27 है। सबका तरीका बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं बार बार हर चीज़ पे वो नहीं जा रहा हूँ, मतलब उसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा बिल्कुल सेम है। 1 के लिए ट्रू कराना है, k प्लस 1 के लिए मानना है, k प्लस 1 के लिए कैसे प्रूव करना है, k प्लस 1 वाली चीज़ जो है k प्लस 1 k वाली चीज़ जो है k प्लस 1 में डाल देनी है। तो ये हो गया आपका। एक और चीज़ आई, इसमें भी इनइक्वालिटी है। 1 के लिए पहले चेक कर लीजिए। तो 1 के लिए हमने चेक किया कि 9, ये आपका आया 16। तो ये देखिए दिस इक्वालिटी होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 1। किसी k के लिए भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। अब इसमें क्या है, k प्लस 1 कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें k प्लस 1 वाला टर्म लीजिए, ये k प्लस 1 वाला टर्म हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये k प्लस 1 वाला टर्म बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिप्लेस 2k प्लस 7, यहाँ जो है ना इसको आप रिप्लेस कर दीजिए k प्लस 1 3 स्क्वायर। तो देखिए ये k प्लस 1 3 स्क्वायर हमने कर दिया और यहाँ पर 2 है ही, यानी कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9/2। और ये इनइक्वालिटी चल रही है अभी, और इनइक्वालिटी चलते चलते आप देखेंगे कि दिस टर्म, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि k प्लस 1 प्लस 3 मतलब k प्लस 3 की जगह k प्लस 1 प्लस 3 आ जाए, यानी k प्लस 1 वाला टर्म भी आ जाए। और ये अगर आप प्रूव कर देंगे, दैट इज इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो।